राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे पौष अमावस्या पर कौन से काम करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। इस साल की पहली अमावस्या यानी पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चूँकि पौष का महीना है और अमावस्या दोनों ही पितरों को समर्पित है, ऐसे में पौष अमावस्या का महत्व दुगना हो जाता है। मान्यता है कि पौष अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य करने से पितरों यमलोक की आत्माओं से मुक्ति पाते हैं और वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। समय पर श्राद्ध करें। पितरों का श्राद्ध करने के लिए सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक के बीच का समय उत्तम माना जाता है। मान्यता है अमावस्या पर दोपहर के समय पितर अपने वंशज के बीच आकर उनसे जल अन्न प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में इस समय किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को तृप्त करता है। पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें और विशेष समय पर ही पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करें। और पौष की अमावस्या पर ये दान करें। सुपात्र में दिया गया दान व्यक्ति को यश, सफलता और सौभाग्य के साथ अमोघ फल प्रदान करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पौष अमावस्या पर अन्न, चावल, दूध, घी, कंबल, धन का दान करें। कहते हैं पितृदोष से जीवन संकटों से घिर जाता है, लेकिन अमावस्या पर किया गया श्राद्ध कर्म इससे मुक्ति दिलाता है और वंश में वृद्धि होती है। तो पौष अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और इसके साथ ही इस दिन पीपल की पूजा करें। इससे सारे काम पूरे होते हैं। कई बार पितृदोष या फिर पूर्वजों की नाराजगी के कारण परिवार की तरक्की रुक जाती है, मांगलिक कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर पीपल को जल में दूध, चावल, काले तिल मिलाकर सींचें। शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाएं। इससे जीवन का अंधकार समाप्त होता है, शनि भी प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार उन्नति करता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा पौष अमावस्या पर अवश्य करें और इस दिन स्नान जरूर करें। पौष अमावस्या पर गंगा नदी या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन ये काम करें। इन काम को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पौष अमावस्या के दिन दान जरूर करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना जरूर खिलाएं। इससे आर्थिक समृद्धि आने की मान्यता है। वहीं इस दिन पिंडदान करने पर कुंडली में पितृदोष भी दूर होता है। पौष अमावस्या शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आर्थिक तंगी खत्म होने की मान्यता है। पौष अमावस्या पर ये कार्य करने से जहाँ हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है और दोष दूर होते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें पौष अमावस्या पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हमें ये कार्य किसी भी अमावस्या पर नहीं करने चाहिए। इससे हमें भारी दोष लगते हैं। आइए उनके बारे में आप जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष अमावस्या पर पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करना वर्जित बताया गया है। इस दिन किसी यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही लेन देन संबंधी कार्य करने से भी परहेज करना चाहिए। ऐसा करने पर नुकसान हो सकता है। इस दिन कोई मांगलिक कार्य करना भी वर्जित बताया गया है। इन कार्यों के साथ ये कार्य है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान रखें और याद रखें, क्योंकि इन कार्यों को करने से
ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये हमारे विष्णु पुराण में अंकित है। अमावस्या के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ये ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण की ब्रह्मखंड संख्या फला फला में वर्णित है। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अमावस्या के दिन पेड़ पौधों से फूल पत्ती तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में अंकित है। और इसके साथ ही इस दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को मिल जाता है, यानी कि जिसका आप अनाज खाते हैं उसको मिल जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के प्रभास खंड संख्या फला फला में वर्णित है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही पौष अमावस्या पर बेलपत्र और तुलसी ना तोड़ें। मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है, इससे आपको हानि हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पौष अमावस्या पर कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से नहीं। अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ नहीं आ पाती है सही। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।